तो बुलेटिन का आगाज वक्त की बड़ी खबर के साथ चंडीगढ़ से अहम जानकारी। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक। जनसंवाद को लेकर 5 विभागों की अहम बैठक होने जा रही है। फिर एसीबी विभाग के साथ सीएम की चर्चा होगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने पर यहां पर चर्चा होगी। सीएम आवास पर ये दोनों बैठकें आयोजित की गई है। यह अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम मनोहर लाल बैठकें करने जा रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। जनसंवाद को लेकर भी अब 5 विभागों की बैठक आज होने जा रही है। फिर एसीबी विभाग के साथ मीटिंग करेंगे सीएम। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। सीएम आवास पर दोनों बैठकें आज आयोजित होंगी। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए रील्स बनाने वाले कानून का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। अब हरियाणा के गुरुग्राम में स्टंटबाजों का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में 2 बुलेट सवार युवक सड़क पर पुलिस बैरिकेडिंग खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होते ही गुरुग्राम पुलिस दोनों युवकों की तलाश में जुट गई। अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है कि आखिर वीडियो कब का है। एसीपी क्राइम की माने तो ऐसे तमाम लोगों से सख्ती से निपटने के आदेश हैं। ताजा मामले में भी वीडियो को कब्जे में लेकर घटना में शामिल युवकों की तलाश शुरू हो गई है। उनके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई करी जा रही है और हमारी ट्रैफिक की तरफ से भी या कहीं आईपीसी के सेशंस के तहत भी हम कार्रवाई करते हैं, तो सख्ताई से उनको मॉनिटर करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से, जहां पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और एचटेट हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी हैक हुई है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों से लगातार रुपयों की डिमांड की जा रही है। ईमेल आईडी हैक होने के बाद उनको ईमेल भेजा जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसको लेकर शिकायत भी दी है। शिक्षा बोर्ड सचिव की अपील है कि ईमेल को अनदेखा करें अभ्यर्थी। जितने भी अभ्यर्थियों के पास ईमेल एचटेट को लेकर आ रहा है, उनको इग्नोर करने की बात कही गई है। बोर्ड स्टेट एजुकेशन ऑफ हरियाणा और एचटेट की मेल आईडी हैक हुई है। अभ्यर्थियों से मेल आईडी से लगातार मेल करके रुपयों की डिमांड की जा रही है। शिक्षा बोर्ड सचिव की अपील लोगों से कि ईमेल को अनदेखा करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईमेल आईडी हैक हुई है, उसके बाद ईमेल अभ्यर्थियों को भेजा जा रहा है और ईमेल भेजकर उनसे रुपयों की डिमांड की जा रही है। इसी को लेकर शिक्षा बोर्ड के सचिव ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि इस ईमेल को अनदेखा करें। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, हमारी गवर्नमेंट की ईमेल आईडी, जिसे हमने हैशटैग के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन किया था, वो किसी हैकर के द्वारा हैक कर ली गई है, जिस बारे में उचित कार्रवाई बोर्ड के द्वारा भी की जा रही है। लीगल एक्शंस भी फॉर्म के माध्यम से हमने करवाया है उन पे, और हम ट्रेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस मोबाइल नंबर से या किस बंदे के कारण वो हैक हुई है। मीनवाइल मैं सभी अभ्यर्थियों से, और जिसके पास भी उस ईमेल आईडी से मैसेज आते हैं, तो मैं अपील करूंगी आप लोगों से कि उस मेल पे कोई भी रिस्पॉन्स ना करें आप। मेरे संज्ञान में आया है कि उस मेल से 2-4 मैसेजेस भी हुए हैं जिसमें कि पैसे की डिमांड की गई है। तो अभ्यर्थियों से पुनः मेरा निवेदन है कि इस टाइप की डिमांड को वो लोग पूरी ना करें और संयम बनाए रखें। किसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई गई? लीगल एक्शंस चल रहा है, एफआईआर रजिस्टर करवा दी गई है। जैसे ही कुछ इसके बारे में जानकारी मिलेगी, हम पुनः एक्शंस उसके ऊपर लेंगे जो भी लीगली बनता है। मेवात जिले में कोहरे के चलते बुधवार को हरियाणा रोडवेज के बस नूह के अडबर गांव के समीप सड़क पर खड़े एक ट्रक से भिड़ गई। हादसे में बस चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बता दें कि जिले के बुधवार को पहली बार कोहरे ने दस्तक दी और कोहरे के चलते यहां हादसा हुआ। इतना ही नहीं, दूसरा हादसा हरियाणा रोडवेज की बालिका शिक्षा वाहिनी बस का पलटने से बाल बाल बच गया, जिसमें स्कूल की लगभग 40 छात्रा
में ले लिया है। चारों तरफ घना कोहरा ही छाया हुआ है। सर्द मौसम का पहला दिन इतना कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी भी घटी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। तो बता दें कि कालांवाली में घने कोहरे की वजह से लगातार विजिबिलिटी अब शून्य मात्र हो गई है, क्योंकि कोहरे ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। चारों तरफ घना कोहरा ही छाया हुआ है। सर्द मौसम अभी शुरू हुआ है और उसके शुरुआत होते ही कोहरा लगातार देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भिवानी जिले के विभिन्न गांवों का एक पेड़ का स्वरूप देने का काम किया और आगामी समय के अंदर संगठन को पहले से भी ज्यादा बड़ा और मजबूत बनाएंगे। कुरुक्षेत्र गुरुकुल में जैविक शब्द से आजकल लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, चाहे वो जैविक खेती हो या फिर जैविक उत्पाद। अधिकांश लोग जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती समझ रहे हैं, जबकि जैविक खेती तो रासायनिक खेती से भी महंगी और नुकसानदायक है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म का दौरा किया। वहीं भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने भी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ गुरुकुल फार्म का दौरा किया और प्राकृतिक कृषि के विस्तार को लेकर राज्यपाल आचार्य देवव्रत से विस्तृत चर्चा की। आचार्य देवव्रत ने कहा कि उन्हें रासायनिक और जैविक दोनों प्रकार की खेती का अनुभव है। ये दोनों ही खेती किसानों के लिए मददगार नहीं है। रासायनिक खेती ने जहां भूमि को बंजर बनाने का काम किया है, वहीं जैविक खाद, जैविक दवाइयां और जैविक उत्पादों के नाम पर आज भी किसान का शोषण हो रहा है। गुजरात हैं और दिलीप भाई ठाकर जी आईएएस अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ कुरुक्षेत्र के कृषि फार्म को देखने के लिए पधारे हैं। इस खेत में पिछले 7-8 वर्षों से एक बूंद भी यूरिया, डीएपी कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया है। लोगों की जो धारणा है कि यदि यूरिया, डीएपी नहीं डालेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, लेकिन यह फार्म उस धारणा को निराधार बताता है। इस साल हमारे खेतों में धान का उत्पादन 35 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा हुआ है। कुरुक्षेत्र के थानेसर हल्का विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि गरीब और पात्र परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। विधायक सुभाष सुधा ने गांव ज्योतिसर और बहादुरपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया। सुभाष सुधा ने आगे ये भी कहा कि विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के माध्यम से हर गांव में सैकड़ों गरीब और पात्र परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। मोदी जी को थैंक यू। सरकार का धन्यवाद। पहले नहीं था क्या? नहीं।
और पोलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा के प्रोफेसर ने भी महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर आर्थर ने कहा कि उन्हें बहुत देश देखने का मौका मिला, लेकिन हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उम्मीद के अनुसार बताया। अनुच्छेद 370 साल 1964 में ही महत्वहीन हो गया था। जो है हिंदुस्तान का पार्ट बन चुका था, इंटीग्रल पार्ट है, कोई अलग से उनको प्रवृत्ता नहीं थी। तो ये तो कोई वो नहीं था, फैसला तो ऑब्वियस था। 300 मेरा नाम राम कुमार है जी सर जी। मैं गांव बुलाना का निवासी हूँ जी। मेरा जिला अम्बाड़ा है जी। गृह मंत्री जी के पास सेंट्रल जेल की लापरवाही के कारण आया था जी। हमने अपने लड़के की जमानत कराई थी जी 4 तारीख को। इन्होंने हमारा लड़का तो छोटा नहीं, उसकी जगह दूसरे लड़के को छोड़ दिया जी। वो कैसे छोड़ दिया? सेम नाम था उसका? सेम नाम नहीं था जी, नाम दूसरा था जी, गांव का नाम दूसरा था जी। वो पंजाब का रहने वाला था जी। हाँ जी। तो आपको कैसे पता लगा? हम जी जैसे हमारे 4 तारीख को बेल हुई थी जी, हम 4 तारीख को जेल में गए जी। 4 तारीख को मैं वेटिंग पे बैठा था जी, जब जहाँ पर कैदियों को छोड़ते आते हैं जी। और उसके बाद जब हमारा लड़का बिल्कुल नहीं आया जी, तो मैं जेल के अंदर गया जी। मैंने पूछा संतरी से जी, भी अब तक वो तरसेम लाल नहीं आया जी, सन ऑफ जगीर सिंह। उन्होंने फोन करके अंदर पूछा जी, तो
बोले कह रहे सारे अंदर से आ गए जी बंदे जी। नहीं, बड़ा अजीब मामला है। उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे बच्चे का छोटा मोटा झगड़ा हुआ था और वो जेल में चला गया था और उसकी हमने कोर्ट से जमानत करा ली, लेकिन जब हम छुड़वाने गए उसको जेल से तो उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को छोड़ दिया और कहते हैं गलती से छोड़ दिया। मैंने डीजीपी प्रिजन से बात की है कि ये बड़ा संगीन मामला है, ऐसे तो किसी भी जो बड़ा क्रिमिनल है उसको छुड़ाया जा सकता है इस प्रकार से तो। और जब आप अंदर करते हो, 10 उंगलियों के निशान लेते हो, बॉडी के साइन देखते हो, तो ऐसे एक की जगह दूसरा गलती से कैसे छूट गया? एक व्यक्ति की जगह दूसरे को छोड़ना ये बहुत गंभीर मामला लगता है और इसकी मैंने जांच के लिए लिखा। साहब, जिसकी जगह छोड़ा गया उल्टा उसी के ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया गया 420 का। हाँ, तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए किया ना, उन्होंने उसके ऊपर दर्ज किया, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए किया है कि इसने अपनी जगह दूसरे को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी ताकि बेटियों को लोग बोझ न समझें, और उसी अभियान का नतीजा है कि हरियाणा के जिस जिले रेवाड़ी का लिंगानुपात जो पहले 800 था वह बढ़कर 913 हो गया है, जो बड़े गौरव की बात है। ये कहना है प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का, जो मंगलवार को रेवाड़ी के बाल भवन में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। डॉक्टर बनवारीलाल ने इस कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं और स्थानीय महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आज ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम था जिले लेवल पर, और इसके अंदर जो हमारा जो सेक्स रेट कम हो रहा है उसको जागृत करने के लिए और बेटियों को सशक्तिकरण के लिए ये प्रोग्राम है। और जो हमारी महिलाएं हैं जो पौष्टिक पोषण की दृष्टि से भी जो कमजोर है उनको भी इसमें अवेयर किया गया है कि भाई अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। तो जो सरकार की एक पॉलिसी है कि बेटियों को पढ़ाना भी चाहिए और उनको बचाना भी चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 2015 में पानीपत में एक अभियान शुरू किया था, और वो अभियान हरियाणा से इसलिए शुरू किया था कि यहाँ हमारे सेक्स रेशो कम था, लेकिन उस अभियान की वजह से आज 800 से लेकर आज 913 पर हम पहुँच गए हैं। तो बड़ी अच्छी बात, और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान शुरू किया था उसमें हमें सफलता मिली है।